वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिलवेयर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मिडिलवेयर होता क्या है। सो इन एक्सप्रेस जेएस अ मिडिलवेयर इज अ फंक्शन दैट रन बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो मिडिलवेयर एक तरह का फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में काम करता है। तो इट कैन रीड रिक्वेस्ट, वो आपकी रिक्वेस्ट को रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, आपके रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकता है, आपके रिस्पॉन्स को वहीं पे एंड कर सकता है। रिक्वेस्ट जो इनकमिंग होती है बैड रिक्वेस्ट उसको रिवोक कर देता है और पास द कंट्रोल टू द नेक्स्ट फंक्शन। और हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट फंक्शन भी क्या होता है। तो इसका फ्लो ऐसे होता है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करता है, वो मिडिलवेयर पे जाती है, फिर वो राउट पे जाती है, फिर रिस्पॉन्स होके फिर वापस से राउट से होके हुए मिडिलवेयर से होके उसको रिस्पॉन्स चला जाता है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन कुछ भी नेम दे दिया, उसमें हम लोग 3 पैरामीटर्स लेते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट, दूसरी होता है रिस्पॉन्स और तीसरा होता है नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या करता है, मूव टू नेक्स्ट मिडिलवेयर और राउट। अभी मैं उसको जब एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं मिडिलवेयर के। तो सबसे पहला टाइप होता है एप्लीकेशन लेवल पे। तो एप्लीकेशन लेवल पे जैसे मैंने एक आपको कोड में दिखाया था जिसमें हम लोग ऐप डॉट यूज लिख रहे थे, तो ये एक तरह का मिडिलवेयर ही होता है कि आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में वर्क करता है। और इसमें मैंने लिखा था एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो ये क्या करता है, ये जेसन को पास करने में हेल्प करता है। ये आपका एप्लीकेशन लेवल पे होता है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्ट इन मिडिलवेयर, ये बिल्ट इन मिडिलवेयर्स होते हैं। ऐप डॉट एक्सप्रेस डॉट जेसन आपका जेसन डेटा पास करने के लिए होता है, यूआरएल इनकोडेड फॉर्म डेटा होने पास करने के लिए होता है, और स्टैटिक वो आपकी स्टैटिक फाइल को सर्व करने के लिए होता है। नाउ तो एक हम बेसिक सा एक मिडिलवेयर बना के देखते हैं और कैसे वर्क करता है ये भी देखते हैं। तो नॉर्मल से एक पोस्ट में आपको खोल ओपन कर लेना है एंड एक मिडिलवेयर फंक्शन आपको यहाँ पे बनाना है। सो आप ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहले एक मिडिलवेयर फंक्शन हम लोग बना, मैंने फंक्शन लिखा और मैंने मिड इसका नेम दे दिया मिड नेम से। अब यहाँ पे मुझे चाहिए रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स का टाइप दे, और हम एक और चीज़ बनाते हैं नेक्स्ट फंक्शन। सो इसलिए होता क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। लेट सपोज हमने एक मिडिलवेयर बना लिया, इसके अंदर मैं क्या करा दूंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा दिस इज अ मिडिलवेयर। और मैंने भी इसमें नेक्स्ट फंक्शन को बिल्कुल कॉल नहीं किया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट यूज़ और इस मिड को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, तो यहाँ पे मिड मेरा यूज में आ जाएगा। ना अगर अब मैं यहाँ पे हेलो पे अगर स्लैश पे भी रिक्वेस्ट करूँगा तो रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी वो इस मिडिलवेयर पे आएगी, और इस मिडिलवेयर में खाली दिस इज मिडिलवेयर कंसोल हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा एंड वो रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो यहाँ बैकएंड स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग। हमने सेंड की, सेंडिंग रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट रिजॉल्व ही नहीं हुई, और यहाँ पे मेरे को दिस इज मिडिलवेयर लिख के आ गया। ये देखिए दिस इज मिडिलवेयर लिख के आ गया। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा नेक्स्ट फंक्शन लगा दूँ तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे रिक्वेस्ट के अंदर जितना लॉजिक होगा मिडिलवेयर के अंदर वो रिजॉल्व हो जाएगा, देन हमारा नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। रिस्पॉन्स पर मिल गया एंड हमारा कंसोल भी होगा दिस इज मिडिलवेयर। नाउ ये तो हमारा एप्लीकेशन लेवल पे हुआ कि हम उसको एप्लीकेशन लेवल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया देन उसको ऐप डॉट यूज़ के अंदर पास कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐप डॉट यूज़ के अंदर एक फंक्शन बना लो और उसको पास कर दो। अब हम दूसरी बात करते हैं राउट लेवल पे मिडिलवेयर लगाना। तो राउट लेवल पे मिडिलवेयर कैसे लगाते हैं, जैसे मेरा सिंपल से एक राउट है ऐप डॉट गेट नेम से, और अगर मैं यहाँ पे एक बीच में फंक्शन लगा दूँ
यहाँ पे बीच में मैंने एक फंक्शन बना दिया है और ये सेम होगा जैसे ये वाला फंक्शन है, उसी तरह सेम मेरा ये वाला फंक्शन होगा। और उसके अंदर चाहूँ तो मैं सेम चीज़ यही जो लिखी हुई मैं यही पास कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। मैं यहाँ पे करा देता हूँ console.log, दिस इज अ राउट मिडलवेयर, और नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर देते हैं कि जिससे हमारे यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आए वापस से आगे बढ़ जाए। और मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ जिससे मेरा ये वाला यूज़ ही ना हो मिडलवेयर। तो हमें सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। और अगर मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ तो दिस इज अ राउट मिडलवेयर। अब हमारा राउट मिडलवेयर ट्रिगर हो गया है। हम जितने चाहे उतने मिडलवेयर लगा सकते हैं। हम एक बेसिकली एक फोल्डर बना सकते हैं इसमें एसआरसी के अंदर मिडलवेयर नाम का, और उसके अंदर जितने मिडलवेयर चाहे बना सकते हैं। अब इसका यूज़ केस क्या होता है? मिडलवेयर वैसे यूज़ होता है एक ट्रू रिक्वेस्ट चेक करने के लिए। लेट सपोज आप लॉगिन चेक करना चाहते हो और जो लॉगिन होता है वो एक ऑथेंटिकेशन टोकन लेके आता है, आप उसको वेरीफाई करते हो। अगर वो वेरीफाइड है तो ही आप रिक्वेस्ट आगे जाने देते हो, अदरवाइज नहीं जाने देते हो। तो ये होता है। और दूसरी चीज़, आप ग्लोबल एरर हैंडल करते हो, या आपके पूरे ऐप में कहीं भी एरर आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आप मिडलवेयर का यूज़ करते हो। और बहुत से थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स भी आते हैं, जैसे कॉर्स होता है। कॉर्स क्या करता है, जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो सिर्फ एक ही सर्वर से आ सके, इसके लिए हम लोग कॉर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज आपका कोई डोमेन है xyz.com से, अगर आपको उससे रिक्वेस्ट करनी है तो अगर आप कोर्स में या डोमेन रजिस्टर कर दोगे तो सिर्फ इसी डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी, अदर डोमेन से जो रिक्वेस्ट आएगी वो रिजॉल्व ही नहीं होंगी। सो आई होप आपको मिडलवेयर समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।